आजमगढ़ जिले के माहुल कस्बे के समीप स्थित टिकुरिया मैदान में 22 फरवरी को राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती का भव्य समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस विशाल कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर शनिवार को समारोह स्थल की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आजमगढ़ सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में महाराजा सुहेलदेव के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने 11वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को पराजित कर सनातन धर्म और भारतीय अस्मिता की रक्षा की थी। उन्होंने दावा किया कि महाराजा सुहेलदेव केवल एक समाज के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के नायक रहे। उनके इस योगदान और उनकी स्मृति में यह आयोजन ऐतिहासिक होगा। मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस जयंती समारोह के माध्यम से समाज को एकजुट करने और नई पीढ़ी को देश के सच्चे नायकों के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को जिस तरीके से इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, उससे उम्मीद है कि उनकी जयंती समारोह ऐतिहासिक होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने पिछली सरकारों पर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को नज़रअंदाज करने का भी आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान सरकार उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका कोई काम हो, केवल विरोध करना ही उनका एक मकसद है। वहीं इसी जिले में अहरौला के पास जनता इंटर कॉलेज के मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा 22 फरवरी को ही आयोजित सामाजिक समरसता रैली के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह भी एनडीए के घटक दल हैं और वह भी महाराजा सुहेलदेव की जयंती मना रहे हैं। यह अच्छी बात है कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को समाज के सभी लोग याद कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि इसको किसी तरह की प्रतिस्पर्धा से न जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी का यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। आजमगढ़ के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। देश व प्रदेश की सियासत में आजमगढ़ एक बड़ा नाम है, इसीलिए आजमगढ़ के लोगों ने यह रैली आयोजित की है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े घटक सभी दल लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। सभी को अपनी बात कहने का हक है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिस सनातन की रक्षा के लिए राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने अपना बलिदान दिया, उसी के प्रति समाज के सभी लोगों को जागरूक करना है। समारोह को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और आगंतुकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के साथ काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री संदीप कुमार सिंह और सोनू सिंह भी मौजूद रहे। बाकी बातें आप सुनिए उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा आयोजन मंत्री अनिल राजभर ने क्या कहा। नहीं, देखिए, कल महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की एक विशाल जयंती समारोह का कार्यक्रम हमारे आजमगढ़ के साथियों ने आहूत किया है। ऐसे राष्ट्र नायक को नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम साथियों ने बनाया है। वो कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में जिन लोगों की भी आस्था महाराजा सुहेलदेव जी के प्रति है, वो सभी लोग आ रहे हैं उनको नमन करने के लिए। आप दूसरे कार्यक्रम की जो चर्चा कर रहे हैं, भाई एनडीए के वो भी हमारे साथी हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं। वो अपना दल चलाते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं। वो अपने पार्टी का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। तो प्रदेश इतना बड़ा है तो आजमगढ़ ही क्यों चुना गया? दोनों लोग नहीं, देखिए, हम तो, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को आप देखें, मेरे और मेरे मित्रों के भी, तो 29 दिसंबर को ही मैंने ये कार्यक्रम आजमगढ़ के साथियों के प्रस्ताव पर हमने इसको घोषित किया था 29 दिसंबर को। अब बाद में जिन लोगों ने रखा है, तो ये सवाल तो आप लोगों को माननीय ओम प्रकाश जी से पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। भाई वो अपनी पार्टी चलाते हैं, अपना संगठन चलाते हैं, अपने पार्टी अपने संगठन के लिहाज से उनका कोई विषय होगा तो वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती कर रहे हैं। पब्लिक में इस बात को लेकर चर्चा है कि एनडीए में दल तो दोनों मिले हुए हैं, लेकिन दिल नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, पब्लिक के मन में अगर ऐसी बात है तो हम लोग उसको दूर करेंगे। या क्या शक्ति प्रदर्शन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जयंती के बहाने ऐसा, देखिए, जयंती तो मुझे लगता है कि पूरे देश में कल का कार्यक्रम अगर हम जोड़ दें तो तकरीबन 135वीं जयंती हो जाएगी इस साल। जो 135 कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे।
और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी जयंती के कार्यक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में हुए हैं। तो हर वर्ष हम लोग पूरे 1 महीना महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती को मनाने का काम करते हैं। तो उसी क्रम में ये कार्यक्रम हो रहा है जयंती का। चर्चा की वजह यह नहीं है, चर्चा की वजह यह हो जाती है कि परस्पर जो है बराबर विरोधाभासी बयान आप लोगों के आते रहते हैं, इसको लेकर के। नहीं, मैं तो नहीं देता, और हमारे पार्टी का अनुशासन भी है, मेरा खुद का भी अनुशासन है कि जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। हम लोग तो ऐसा ही सोच रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगी साथियों को असहज करने में विश्वास नहीं करती है। हाँ, उनको अपना पार्टी चलाना, अपना संगठन चलाना है तो भाई अपने तरीके से वो कार्यक्रम चलाते रहते हैं, उस पर हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग अपने तरीके से अपने कार्यक्रम करते हैं, और सनातन की रक्षा करने वाले, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले उस ज़माने में, उस कालखंड में कितनी बड़ी लड़ाई महाराजा सुहेलदेव ने लड़ी, ये किसी से छुपा नहीं है। और हमारी सरकारों ने जिस तरह से उनका सम्मान किया है और उनके सपनों का भारत बनाने का प्रयास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, ये पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद। तो हम लोग तो उनको नमन करने का कार्यक्रम बनाए हैं। आजमगढ़ को लोग मानते हैं कि ये जो है सियासत का संदेश आजमगढ़ से लोग देते हैं, और क्या इसको 2027 का आपका भी जो है आगाज माना जाए? नहीं, जयंती को देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। और रह गई आजमगढ़ की बात, तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ एक चुनौती की तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ कैसे हमारा झंडा फहरे, कैसे हम यहाँ जनता के बीच में जाकर सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, हमारे जो नीतियाँ हैं, हमारे जो विचार हैं, उसकी स्वीकार्यता हम कैसे बनाएं ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में यहाँ भी हमें दूसरे जनपदों की तरह हमें सफलता मिले। ये एक विषय हम लोगों के सामने है, और इस बड़े विषय को हम लोगों ने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया है। और मैं आप सब लोगों से वादा करना चाहता हूँ कि आजमगढ़ की जनता निश्चित तौर पर हम उनका विश्वास और भरोसा जीतने में हमें सफलता मिलेगी, और 27 में बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा भी।